नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। गौतम अडानी को लेकर संसद में जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले मित्र को बचा रहे पीएम मोदी। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। हालांकि इस दौरान गौतम अडानी को लेकर लगाए जा रहे विपक्ष के आरोपों पर पीएम मोदी ने कुछ भी नहीं कहा। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सदन के बाहर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने एक भी जवाब नहीं दिया। उनके भाषण से सच्चाई दिखती है। अगर अडानी मित्र नहीं है तो उनको कहना चाहिए था कि जांच कराएंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद सदन के बाहर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। राहुल गांधी ने आगे जवाब देते हुए कहा कि अडानी का सेल कंपनी डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत बेनामी पैसा घूम रहा है, उस पर प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। इससे साफ होता है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि जांच कराएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि यह बहुत बड़ा घपला है और पीएम मोदी अपने मित्र गौतम अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी खबर, गौतम अडानी मामले में संसद के दोनों सदनों में मचा घमासान, एक दूसरे से भिड़े पक्ष और विपक्ष। ये आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में जोरदार बहस हुई। अडानी कंपनी के शेयरों के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस में जमकर घमासान मचा और एक दूसरे पर हमले हुए। बीते दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदन में सरकार को अडानी के मुद्दे पर जमकर घेरा, जिसके बाद आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में काफी हंगामा देखने को मिला। दोनों सदनों में पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किए। सदन की कार्यवाही के दौरान लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अडानी के नाम से भाजपा को इतनी चिंता क्यों हो रही है। भारत में इतने उद्योगपति हैं, लेकिन बीजेपी अडानी के नाम से इतना लगाव क्यों महसूस कर रही है कि राहुल गांधी द्वारा अडानी की आलोचनाएं ने अच्छी नहीं लग रही। वहीं अधीर रंजन चौधरी पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी चीन पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अगर आपके पास में इन आरोपों के स्रोत हो तो बता दें, फिर आपको जो बोलना है बोलिए। अमित शाह ने कहा कि आप हजारों एकड़ जमीन हार कर आए थे तो क्या चर्चा की थी। आपको बता दें कि आजकल संसद में गर्माहट है। दोनों सदनों में जमकर घमासान मचा हुआ है। अडानी और चीन मामले में पक्ष विपक्ष में एक दूसरे पर जमकर हमले किए जा रहे हैं। और बड़ी खबर, संसद में जमकर गरजे पीएम मोदी, कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। कैश फॉर वोट और 2G घोटाले का नाम सुनते ही भड़की कांग्रेस। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने हर मौके को परेशानी में बदल दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब टेक्नोलॉजी का दौर तेजी से बढ़ रहा था तो ये लोग 2G में फंसे रहे, सिविल न्यूक्लियर डील हो रही थी तो ये लोग कैश फॉर वोट में फंसे रहे। साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम के दौरान हमारे पास पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की शक्ति दिखाने का मौका था, लेकिन इनके कॉमनवेल्थ घोटाले के कारण पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि इन 10 सालों में भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर इतनी कमजोर थी कि दुनिया सुनने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस की यूपीए की पहचान यह थी कि इन्होंने हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। उन्होंने दावा किया कि हमारी सरकार में देश में कुछ भी अच्छा होने पर निराशा बढ़ जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग निराशा के कारण चैन से सो नहीं पा रहे। साल 2004 से 2014 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई, महंगाई डबल डिजिट रही है। ऐसे में सरकार कुछ अच्छा करती है तो इन लोगों में निराशा बढ़ जाती है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड में ही नहीं बल्कि विश्व के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में भी अध्ययन होगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि साल 2004 से 2014 आजादी के इतिहास में घोटाले का दशक रहा। 10 साल भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। हर नागरिक असुरक्षित था। 10 साल में कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक देश हिंसा का शिकार था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कुछ अच्छा होने पर इनकी निराशा बढ़ जाती है। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण के बीच विपक्षी दलों का जमकर हंगामा, लगाए वी वांट जेपीसी के नारे। राहुल गांधी भी रहे मौजूद। ये आपको बता दें कि लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी की स्पीच के दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। स्पीकर के बार बार नामित करने की चेतावनी के बाद भी वो शांत नहीं हुए। उन्होंने सदन में वॉकआउट के नारे लगाए और बाहर जाने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देने के लिए
जैसे ही अपनी सीट से उठने लगे उससे पहले ही विपक्षी सांसद हल्ला मचाने लगे। इस हंगामे को देखते हुए स्पीकर को कहना पड़ा कि आपने बहिष्कार किया है, आप अपनी बात पर कायम रहिए। उन्होंने सांसदों के बैठे बैठे नारेबाजी करने पर भी टोका। उन्होंने सांसदों को नामित करने की चेतावनी भी दे डाली, लेकिन सांसदों ने एक नहीं सुनी और वो चिल्लाते रहे और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट के नारे लगाए। विपक्ष का हंगामा शुरू हुआ और ये लोग वी वांट जेपीसी के नारे लगाते रहे। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान जेपीसी की मांग करते हुए कांग्रेस और वाम दलों के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और एनसीपी ने वॉकआउट नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और एनसीपी ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। आपको बता दें कि इसके अलावा शशि थरूर और कार्ति चिदंबरम भी वापस आ गए। अगली बड़ी खबर, गौतम अडानी मामले पर मंत्री अनिल राजभर का बड़ा ऐलान। बोले, जनता को भ्रमित करने के लिए विपक्ष छोड़ रहा शगुफा। यह आपको बता दें कि मऊ में आए प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि विपक्ष के पास में सदन में चर्चा करने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए सदन में चर्चा से विपक्ष भाग रहा है और जनता को भ्रमित करने के लिए शगुफा छोड़ा जा रहा है। अडानी के मामले में वित्त मंत्री का जो बयान आया है उसको सुनना चाहिए, एसबीआई के बयान को भी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने बड़ी स्पष्टता से इस बात पर देश के सामने अपनी बात रखी है, उसे भी जानना चाहिए। प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि बजट सत्र में विपक्ष को बोलने का ज्यादा मौका मिलता है, लेकिन वो हाउस में अपनी बात क्यों नहीं रखते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अपने लोक लुभावने बजट को लेकर बीजेपी जनता के बीच में प्रचार प्रसार कर अपनी वाहवाही लेना चाह रही है। आपको बता दें कि इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस बजट में कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं है जिससे लोग कह सकें कि चुनाव को ध्यान में रखकर इस बजट को पास किया गया है। भारत सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो अमृत काल का पहला बजट है जो आने वाले 25 सालों का रोड मैप तैयार करता है। पीएम नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश जब आजादी का शताब्दी वर्ष मनाए तो एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत शामिल हो। आपको बता दें कि गौतम अडानी के मामले में अनिल राजभर ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मऊ में आए प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि विपक्ष के पास में सदन में चर्चा करने के लिए कोई भी मुद्दा ही नहीं बचा, इसीलिए सदन में चर्चा से विपक्ष भाग रहा है और जनता को भ्रमित करने के लिए शगुफा छोड़ा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, लाल चौक पर झंडा फहराने का जिक्र कर दुश्मनों से बोले पीएम मोदी मां का दूध पिया है तो आओ। राहुल गांधी की यात्रा की तरफ भी किया इशारा। यहां आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने इस दौरान जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के वक्त को भी याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि जो अभी अभी जम्मू कश्मीर होकर आए हैं उन्होंने देखा होगा कि वहां पर कितना अमन चैन कायम है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बीती शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा ले गया था। उन्होंने कहा कि तब मैं अपने साथ में लाल चौक पर तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर गया था। उस वक्त आतंकियों ने पोस्टर लगाए थे कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है, जो लाल चौक पर झंडा फहराता है। पीएम मोदी ने कहा कि उस दिन 24 जनवरी था, तब मैंने भरी सभा में कहा था कि आतंकी कान खोलकर सुन लें कि मैं 26 जनवरी को ठीक 11 बजे लाल चौक पर आऊंगा, बगैर सुरक्षा के आऊंगा और बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट के आऊंगा और फैसला लाल चौक पर होगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब मैंने झंडा फहराया तो दुश्मन देश का बारूद भी सलामी दे रहा था, सीमा पर बंदूकें और बम फोड़े जा रहे थे। वहां पर आज जो अमन चैन कायम हुआ है, लोग वहां पर चैन से जी सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में वहां पर आ जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह माहौल हमने दिया है। पर्यटन की दुनिया में कई दशकों के बाद रिकॉर्ड टूटे हैं। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगे का कार्यक्रम भी सफल हो रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम कर आए हैं उन्होंने देखा होगा कि अब जम्मू कश्मीर में कितना अमन चैन कायम है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान संसद पहुंचे राहुल गांधी, बोले मेरे बयान से शब्दों को क्यों हटा दिया गया। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी बुधवार को जब संसद पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उनके बयान से शब्दों को क्यों हटा दिया गया। राहुल गांधी जिस वक्त संसद पहुंचे, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी अपना भाषण दे रहे थे। दरअसल राहुल गांधी अपनी गाड़ी से उतरकर जैसे ही संसद भवन में प्रवेश करने के लिए बढ़े तो बाहर खड़े मीडिया कर्मियों की ओर
उन्होंने देखा और कहा कि मेरे शब्दों को क्यों हटाया गया। रिपोर्टर उनसे सवाल करना चाह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने 2-3 दफा यही बात दोहराई कि उनके शब्द क्यों हटा दिए गए। राहुल गांधी के इस बयान का वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि मंगलवार को राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार और अडानी समूह के कथित संबंधों को लेकर जमकर निशाना साधा था। सदन में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया उसके कुछ अंशों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के भाषण का विरोध किया था। राहुल गांधी के भाषण के अंशों को कार्यवाही से हटाए जाने पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सदन में लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया गया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर अधीर रंजन चौधरी ने बोला जबरदस्त हमला। बोले आपने राहुल गांधी को पप्पू कहा, लेकिन उन्होंने आपको ही पप्पू बना दिया। यह आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में लगता है कि राहुल बनाम बीजेपी हो रहा है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन राहुल गांधी ने खुद आपको पप्पू बना दिया। लेकिन इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने अधीर रंजन चौधरी को बीच में टोकते हुए स्पीकर से कहा कि माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय सांसद को पप्पू नहीं कह सकते। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी का निशाना सही जगह लगा है। हम अडानी की बात करते हैं तो आप गर्म हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप भले ही मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन राहुल गांधी की बात पर सारे हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में बोलते हुए सरकार पर चीन से डरने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत को गश्त करने से रोक दिया और आप चीन से डरते हैं। अगली बड़ी खबर, विपक्षी एकजुटता पर लोकसभा में बोले पीएम मोदी जो काम वोटर नहीं कर सके वो काम ईडी ने कर दिया। यह आपको बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की एकजुटता का जिक्र करा पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बुधवार को तंज कसा। उन्होंने कहा कि इसके लिए ईडी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो काम वोटर नहीं कर सके वो काम ईडी ने कर दिया है। ईडी ने सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर दिया है। ऐसे में इन लोगों को ईडी का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने ही बताया कि ईडी जब भी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जांच करती है तो ये दल गाली देने लगते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आबकारी नीति को लेकर हो रही जांच तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अवैध खनन घोटाले में हुई उनसे पूछताछ को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। राहुल गांधी भी आरोप लगा चुके हैं कि ईडी का काम डराने का है। इसी को लेकर पीएम मोदी ने तंज कसा है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में आकर विपक्षी एकजुटता को लेकर दिल्ली में कई नेताओं से मिले थे। तेलंगाना में केसीआर भी सभी को एक साथ करने की कवायद में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से कहा कि जो काम वोटर नहीं कर सके वो काम ईडी ने कर दिया, इसीलिए विपक्ष को ईडी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की दाढ़ी देशवासियों की नाड़ी, कांग्रेस की गाड़ी और मोदी की मजबूत बॉडी। संसद में रामदास अठावले की कविता पर लगे ठहाके। यह आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहा। अडानी समूह को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले अपनी अनोखी शायरी के लिए जाने जाते हैं। बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद रामदास अठावले लोकसभा में साराना अंदाज में दिखे। उनकी शायरी सुनकर पूरा सदन ठायके से गूंज उठा। आपको बता दें कि मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि राष्ट्रपति जी का भाषण मजबूत करेगा नेशन, विरोध करना है कांग्रेस का फैशन, इसीलिए मैं उनके विरोध में कर रहा हूं भाषण। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस वालों जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ा लो दाढ़ी, लेकिन मोदी जी की है मजबूत बॉडी। मोदी जी को मालूम है तमाम देश के लोगों की नाड़ी, फिर कांग्रेस वालों की कैसे चलेगी उनके सामने गाड़ी। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी आदमी है खास, इसीलिए उनके साथ है रामदास। मोदी जी को विकसित की है आस, इसीलिए राजनीति में हो गए हैं पास। कांग्रेस वाले हमेशा मारते हैं भास, इसीलिए राजनीति में हो रहे हैं नापास। इस दौरान उनके बगल में बैठे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर हंसते नजर आए। साथ ही अठावले की शायरी पर पूरा सदन तालियां पीटते और मेज थपथपाता नजर आया। रामदास अठावले ने आगे कहा कि आज यहां पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। मैं कांग्रेस और विपक्ष का आभार व्यक्त करता हूं कि वो रोज वेल में आ रहे थे। यह है मोदी सरकार के विकास की गंगा, काहे को लेते हो उनके साथ पंगा छोड़कर आपने इस चर्चा में भाग लिया, इसके लिए मैं कांग्रेस समेत विपक्ष का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि आप हमेशा उधर रहेंगे और हम इधर रहेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्या यूपीए अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।